पिता का छुपा हुआ प्यार, सूरज की पहली किरणें अभी अभी गांव की मिट्टी को छू रही थीं। कोहरे की हल्की चादर चारों ओर फैली थी और ठंडी हवा में सर्दी की महक थी। गांव का नाम था काशीपुर, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा था। यहां की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन हर घर में कुछ न कुछ कहानियां छुपी थीं। ऐसी ही एक कहानी थी रमेश और उसकी बेटी अनु की। रमेश एक साधारण किसान थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। चेहरा सूरज की तपिश और मेहनत से झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सा गहरापन था। उनकी बेटी अनु, जो अब 20 साल की हो चुकी थी, गांव की सबसे समझदार और मेहनती लड़कियों में से एक थी। मां के गुजर जाने के बाद रमेश ने अनु को अकेले ही पाला था, लेकिन इन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। न ज्यादा बातें, न ज्यादा हंसी मजाक। अनु को लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। रमेश हमेशा चुप रहते, सख्त स्वभाव के दिखते और कभी कभी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा भी हो जाते। अनु को अपने पिता की यह सख्ती समझ नहीं आती थी। वह सोचती, क्या मेरे पिता को मेरी परवाह भी है? क्या उन्हें मुझसे कोई लगाव है? गांव के लोग रमेश को मेहनती और ईमानदार मानते थे, लेकिन अनु के लिए वह सिर्फ एक सख्त पिता थे, जो कभी उसकी तारीफ नहीं करते, कभी उसे गले नहीं लगाते। एक दिन अनु ने अपने दोस्तों के साथ शहर जाने का फैसला किया। वह पढ़ाई में अच्छी थी और सोचती थी कि शायद शहर में नौकरी करके वह अपने पिता पर बोझ कम कर सके। उसने यह बात रमेश को बताई। रमेश ने बस इतना कहा, जो करना है करो, लेकिन गांव की इज्जत मत भूलना। उनकी आवाज में न कोमलता थी, न प्रोत्साहन। अनु को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा, इनका दिल पत्थर का है, इन्हें मेरे सपनों से क्या मतलब। अनु शहर चली गई। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की। वहां उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए दोस्त बने, नई दुनिया दिखी, लेकिन हर रात जब वह अकेली अपने कमरे में बैठती, उसे अपने पिता की याद आती। वह सोचती, काश पिताजी एक बार कहते कि उन्हें मुझ पर गर्व है। दूसरी ओर रमेश गांव में अकेले रह गए। उनकी जिंदगी खेतों तक सीमित थी। सुबह से शाम तक मेहनत करते और रात को चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठे रहते। गांव वालों ने देखा कि रमेश पहले से ज्यादा चुप हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा था। सच तो यह था कि रमेश हर दिन अनु को मिस करते थे, लेकिन वह अपने दिल की बात कहना नहीं जानते थे। उन्हें लगता था कि प्यार दिखाने से शायद अनु कमजोर हो जाएगी या दुनिया की कठिनाइयों से लड़ नहीं पाएगी। एक दिन अनु को गांव से खबर मिली कि रमेश बीमार हैं। वह तुरंत गांव लौट आई। जब वह घर पहुंची तो रमेश को बिस्तर पर लेटे देखा। उनकी हालत देखकर अनु का दिल भर आया। उसने पूछा, पिताजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रमेश ने कमजोर आवाज में कहा, तुझे परेशान क्यों करता? तू अपनी जिंदगी में खुश है, बस वही काफी है। अनु को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, आपको लगता है कि मुझे आपकी परवाह नहीं? आप हमेशा मुझे दूर क्यों रखते हैं? रमेश चुप रहे। उनकी आंखों में कुछ था, लेकिन वह बोल नहीं पाए। अनु रोते हुए बाहर चली गई। उसे लगा कि शायद उसके पिता सचमुच उससे प्यार नहीं करते। कुछ दिन बाद अनु को रमेश की पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। वह जर्जर थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। उत्सुकता में उसने उसे खोला। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, मेरी अनु, मेरी दुनिया, जब तेरी मां गुजर गई तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तूने मुझे जीने की वजह दी। मैं सख्त हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने तुझे ज्यादा लाड किया तो तू इस दुनिया की मुश्किलों से लड़ नहीं पाएगी। मैं हर दिन तुझे देखता हूं और सोचता हूं कि काश मैं तुझे बता पाता कि तू मेरे लिए क्या है। अनु के हाथ कांपने लगे। उसने अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर रमेश ने अपनी बेटी के लिए अपने दिल की बात लिखी थी। एक जगह लिखा था, जब तू शहर गई तो लगा कि मेरा दिल खाली हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तेरे सपने मेरे लिए सबसे कीमती हैं। अनु रोते हुए डायरी लिए रमेश के पास गई। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? रमेश ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि प्यार दिखाने से ज्यादा जरूरी है तुझे मजबूत बनाना, लेकिन शायद मैं गलत था। नतीजा और समाधान, उस दिन के बाद अनु और रमेश के बीच का रिश्ता बदल गया।
अनु ने समझा कि उसके पिता का प्यार छुपा हुआ था, लेकिन गहरा और सच्चा था। रमेश ने भी अपनी बेटी से खुलकर बात करना शुरू किया। वह बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो गए और अनु ने फैसला किया कि वह गांव में ही रहकर अपने पिता के साथ समय बिताएगी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अनु और रमेश खेतों के पास बैठे थे। अनु ने कहा, पिताजी, आपका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। रमेश ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, और तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। पिता का छुपा हुआ प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनकहे भावनाओं की गहराई है जो शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में छुपी होती हैं। रमेश और अनु की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार को समझने के लिए कभी-कभी सतह से आगे देखना पड़ता है, और जब वह प्यार सामने आता है तो वह जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है।